हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस देखिए 7000 तक पहुंचा है और इसी महीने ये लगभग 6600 के आसपास था सितंबर के स्टार्टिंग में, और अगस्त के लास्ट में ये नीचे की तरफ कारोबार कर रहा था लगभग 6600 के आसपास। तब एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, जिनके पास समय है इसमें तेज होता हुआ दिखेगा, ओवरसोल्ड दिख रहा है और चार्ट पैटर्न के अनुसार, और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो 7000 तक पहुंचा है। और जो खबरें बनी हुई हैं ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर की जो कमी थी तो वो खत्म होगा और इनके सेल्स बढ़ रहे हैं। पिछले साल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सेल्स बढ़ रहे हैं और सेंसेक्स निफ्टी देखिए नया हाई बना रहे हैं। ऑटो सेक्टर में तेजी नहीं है, गवर्नमेंट ने पार्ट्स के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ दिया है, तो ऑटो सेक्टर के जो शेयर हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने में तेजी की संभावना रहेगी। मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है दोस्तों, जून के महीने में ये ऊपर की तरफ था 7700 के आसपास, और ऊपर के लेवल पे देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एक तरह से निवेशक काफ़ी ट्रैप हुए हैं और 1000 पॉइंट की गिरावट रही है पिछले 2 महीने में, और अब जो है लगभग 400 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, आगे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रह सकता है उसकी हम बात करते हैं। चार्ट पैटर्न के अनुसार फंडामेंटली एक तरह से सुधार हो रहा है और ऑटो सेक्टर में अभी तक तेजी नहीं आई है, तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में तेजी की संभावना रहेगी। निफ्टी विफ्टी जरूर ऊपर की तरफ है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ दिखेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, बट लेवल्स क्या रहेंगे उसकी बात करते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए भी किसी ने लिया है तो आगे कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, अक्टूबर के महीने में या 1-2 महीने के अंदर कहाँ तक ये जाता हुआ दिखेगा, किस लेवल से इसमें तेजी होगी उसकी बात करते हैं। देखिए 7014 रुपया 45 पैसे में क्लोजिंग आई है और ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और लास्ट स्टेट भी देखिए एक तरह से ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों ऊपर की तरफ का होगा, और ये होगा लगभग यहाँ से 7130 रुपया और 7140 के आसपास होगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। अगर ये 7140 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, किसी ने लिया है, सपोज यहाँ पे किसी ने लिया है इसको स्टॉक को, तो इसके ऊपर 7140 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये स्टॉक हमें सीधे से फिर ऊपर की तरफ दिखेगा लगभग 7300 के आसपास। जब ये गिर रहा था देखिए 7300 का जो प्राइस था 28/7/2021 को, और ये जुलाई के लास्ट में था, और उसके बाद देखिए सीधे नीचे की तरफ आया और लो बनाया 27/8/2021, यानी मीन्स अगस्त के लास्ट में। तो ये स्टॉक 7300 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी मीन्स सितंबर या अक्टूबर के महीने में अगर ऊपर की तरफ क्लोज होगा तो 200 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखेगा दोस्तों। देखिए ये जो रेड कैंडल जितने भी हैं सारे कवर करते हुए दिखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ऊपर की तरफ 7140 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस रहेगा इसके आसपास एक तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेंगे। और अगर स्टॉक 7300 के ऊपर क्लोज होता है तो सीधे से देखिएगा ये 7500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सीधे से मीन्स मान के चलेगी 100-150 पॉइंट का एकदम से जंप आ जाएगा। तो ये आने वाले 2-3 महीने में इस तरह का ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा। इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 7140 7150 का एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। इसके ऊपर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। अब देखिए किसी को अगर किसी ने यहाँ पे लिया है, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि इस कैंडल का है, ये लो है, ये है 6870 रुपया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 6870 का होना चाहिए। और जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का लो है 6950, इसको लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से ट्रेड बन सकता है, और जिन्होंने ले रखा है कुछ समय देना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। कुछ समय के बाद ये 7700 तक जाता हुआ दिख सकता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक, और समय देना पड़ेगा। बट ये है कि उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से ये यहाँ से भाग के ऊपर की तरफ ही पहुँच जाएगा। थोड़ा बहुत जैसे कि यहाँ पे पहुँचेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और तेज़ी होगी तो यहाँ पहुँचेगा, और इस तरह से ये रेजिस्टेंस रहेंगे। और मारुति का स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि अगर ये तेज़ होता है तो अच्छा खासा 3 से 5% की तेज़ी भी आ जाती है दोस्तों। और जो खबरें बनी हुई हैं वो ख़त्म होंगी अब, और फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, गाड़ियाँ बिकेंगी इनकी, और जो प्रोडक्शन की कमी है तो एडवांस बुकिंग होती है, तो उसके अनुसार भी सेल्स आएंगे नेक्स्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में।
अच्छे सेल्स के आंकड़े आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। तो दोस्तों मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है एक तरह से अप ट्रेंड में है थोड़ा बहुत, और इसमें एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी दोस्तों। वो रहेगी लगभग 7,150 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, 7,140 या 150 के आसपास क्लोजिंग हो देता है तो सीधे से 7300, और 7300 के ऊपर क्लोज होता है तो 150-200 पॉइंट का मान के चलेगी 7,500, यानी इसका जो टारगेट होना चाहिए 7,500 तक का टारगेट होना चाहिए, 7,560 तक का एक टारगेट होना चाहिए आने वाले 2-3 महीना Q2 का रिजल्ट तक। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा 6,870, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तब फिर हमें ये इसमें कमजोरी दिखेगी। तो 6,870 और ऊपर की तरफ 7,140 या 7,150 के बीच में अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें तेजी की संभावना रहेगी। और Q2 का रिजल्ट अगर अब बढ़िया आता है तो यहाँ तक भी जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि जिनके पास समय है दोस्तों मारुति को देखना चाहिए, और जो ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो ये लेवल्स है दोस्तों। ये मारुति सुजुकी का हाल फिलहाल का जो चार्ट बना हुआ उसके अनुसार है। और अब हम दूसरे इंडिकेटर RSI को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग उसके अनुसार ट्रेड करते हैं तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अब RSI को भी देख लेते हैं, दूसरा इंडिकेटर, और ये पहुंचा है 56 में, तो अब ट्रेंड में है स्टॉक, और स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो 7300 और 7500 तक तो जाना चाहिए स्टॉक को, और उसके बाद जो इसने हाई बनाया था 28/6/2021 को, यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ऑटो सेक्टर में अगर कोई शेयर देख रहे हैं तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को भी देख सकते हैं, और ये हाल फिलहाल का जो चार्ट पैटर्न है उसके अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात है। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।